श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 59वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 97वें दोहे से लेके 98वें दोहे तक के मूल पाठ का हम सब श्रवण करते हैं। जलुपय सरिस बिकाय देखौ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय कपट खटाई परत पुन, हृदय सोचु समुझत निज करनी, चितामित जाहि नहीं बरनी, कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा, शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, निज अग समुझ न कछु कहीं जाई, तपई अबाई वउर अधिकाई, सतहि सकोश सोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह पुनि शंभु समुझ पर आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, सती बसई कैलास तब, अधिक सोच मन माय, मरण म कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराय, सियापति राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियापति राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, अब रामचरितमानस में जो हिंदी में भावार्थ दिए हुए हम सब उसको श्रवण करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए। जलु पय सरिस बिकाय देखौ प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पून। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्हें मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजय हृदय अकुलानी, निज अग समुझ न कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा है। सती सचोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे।
तह पुन शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तट करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला है, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई है। सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिरान। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 59वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यही आप सबकी मंगलमय सेवा होगी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में। तो आइए प्रवेश करते हैं। मित्रों की कई दिनों से प्रसंग चल रहा है, आप जानते ही हैं कि मां जानकी के मन में शंका आ गया और वे भगवान राम के सामने मां जानकी का स्वरूप बना के पहुंच जाती हैं और उनको प्रणाम करती हैं। इससे उनके मन में बहुत ही भय और संकोच होता है कि हमसे गलती हो गई, और वहां से इसी भाव के साथ कैलाश पधारती हैं। कैलाश में भगवान शिव, देवादिदेव, महादेव मुस्कुरा के उनका स्वागत भी करते हैं, पर यह एक कुटिल मुस्कान है। क्योंकि जब भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा कि माता जानकी ने का स्वरूप बना के माता सती ने मिली है, तो अब यहाँ पे एक मर्यादा होती है। क्योंकि माँ जानकी को देवादिदेव भगवान महादेव भी अपनी माँ मानते हैं और सती उनकी धर्म पत्नी है। अब मर्यादा सनातन संस्कृति की हो कि अब भगवान शिव के मन में यह आता है कि अब देवी से यदि हम पत्नी का व्यवहार करते हैं, अब यह उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बार माता का स्वरूप धारण कर लिया। और यही बात जान के वह संकल्प करते हैं कि अब हम माता सती के साथ पूरे जीवन कभी भी धर्म पत्नी वाला संबंध नहीं रखेंगे, माता का ही संबंध। और जैसे ही भगवान शिव ने यह सत्संकल्प किया, वैसे ही एक आकाशवाणी होती है, हे महेश तुम्हारी जय हो, हे महेश तुम्हारी जय हो। यह आकाशवाणी माता सती भी सुनती हैं, जहां पे भगवान शिव महेश का जयकार हो रहा है। उनके मन में विचार उठता है कि भगवान जरूर ने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे इनकी जयकारा लग रहा है। और माता सती पूरा प्रयास करती हैं भगवान शिव से जानने के लिए, ऐसा आपने कौन सा कार्य किया जिससे पूरा आकाशवाणी और सभी देवता आपकी जय जयकार कर रहे हैं। पर बात भी ऐसी है कि चाहते हुए न चाहते हुए भी जो है भगवान शिव माँ पार्वती को नहीं बता सकते कि हमने मानसिक रूप से आपको त्याग दिया है, नहीं बताते। लाख पूछने पे, सारे जतन करने के बाद भी भगवान शिव नहीं बताते। और इसीलिए हमारे भारत के सनातन परंपरा में बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, मैं तो बालक हूं, मैं अपने बापा दादा बड़े बुजुर्गों से सुने कि यदि बहुत महत्वपूर्ण कोई बात हो तो उसको स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। और इसके पीछे ढेर सारी कहानियां कही गई हैं। और जहां तक मैं अपने 52 साल की उम्र में चिंतन मंथन करता हूं, तो मुझे भी यह बात सही लगती है। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर चित्त का अपना एक स्वभाव होता है, तो नहीं बताते हैं। फिर भी मां सती खुद देवी सत्य स्वरूपा मां शक्ति हैं। और मित्रों, मैं बताऊं कि मैं शक्ति की आराधना करता हूं, शक्ति की उपासना करता हूं। मेरी आराध्य ही मां गायत्री, मां राधा है और मैं अनन्य हूं। तो मैं माताओं को है, मैं बस प्रसंगवश, संदर्भवश जो बात कहनी होती है उसको अनिवार्य रूप से मैं कहता हूं। तो जब मन में विचार धारण करती हैं, ध्यान करती हैं,
तब माता सती को भी यह आभास हो जाता है कि देवादिदेव भगवान महादेव को सब कुछ ज्ञात हो गया कि हमने माँ जानकी का स्वरूप बनाया था, और इस कारण की भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन न हो, मन ही मन भगवान शिव मुझे त्याग दिया है। यहां पे लिख रही है, शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजय हृदय अकुलानी, निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शंकर रुख को, रुख माने उसका भाव होता है, शंकर के रुख को अवलोक मतलब जान के भवानी समझ गई। प्रभु तजो हृदय अकुलानी, प्रभु ने मुझे तज दिया और उनका हृदय अकुला जाता है। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगते, जैसे मतलब कुम्हार, आपका तो लोग बालक देख भी नहीं, पहले क्या होता कि मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उनको बीच में सजा के रख के और ऊपर से उसको जो है उपले से ढक के आवा बना देता था, उसको हम लोग आवा कहते थे। आवा यहाँ भी लिखा है, और आवे में उसको तपाता था, क्योंकि अग्नि उसको ऊपर से मिट्टी से लेप भी देते थे ताकि अग्नि बाहर नहीं आए, और वह तप के जो है पूरे मिट्टी के, कच्चे मिट्टी के घड़े पक जाया करते थे। यही संसार की रीति है, यही परिस्थितियां हैं। तो आवे में जैसे मिट्टी का बर्तन जलता है, तपता है, वैसे ही भवानी मां सती जो है तपने लगती है। पर यहाँ पे विषाद है, जहां विषाद होता है वहां पे क्रोध नहीं आता है, जहां पे अहंकार होता है वहां पे क्रोध आता है। माता सती के अंदर यहाँ पे विषाद, और हो वही है वही जो राम रसिया का। चूंकि मित्रों, पूर्व में भी यह दास कई बार निवेदन कर चुका है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह सब माता अर्थात प्रकृति अस्तित्व की मर्जी के अनुसार ही होता है। अस्तित्व की मर्जी के बिना इस धरती पे एक छोटा से छोटा तिनका भी नहीं होता। हम लोगों को दोष देते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है। अरे आप कल्पना करो कि सृष्टि तुमने बनाई कि हमने बनाई? अरे सृष्टि ने तुमने बनाई ना हमने बनाई, सृष्टि सृष्टा ने बनाई, और उसको अपने ढंग से चला रहे, उसको चलने दो। आप अपनी जिंदगी का अवलोकन करो। तो यहाँ पे है ना, और सतही सजोच जान विष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, है ना। इतिहासकार कहते हैं कि विश्वनाथ जो है कैलाश जा पहुंचे। अभी तक कहाँ थे विश्वनाथ भगवान? काशी में निवास कर रहे थे माता सती के साथ में, पर यहाँ से अब निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं? कैलाश पहुंच जाते हैं, है ना। वर्णत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुंचे। विश्वनाथ की नगरी, काशी की नगरी जहां से इस मिट्टी का अवतरण हुआ है, वहां से अब भगवान कैलाश की ओर बता जाते हैं। तह पुन समुझ शंभु समुझ पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समार। अखंड समय के लिए भगवान ने समाधि लगा दी। समाधि का मित्रों अर्थ होता है समत्वधि, जहां बुद्धि जो है समत्व में स्थापित हो जाता है, न कोई विचार होता है न कोई तरंग होती है। बुद्धि समाधि, सम माने समत्व और धी माने बुद्धि। तो जहां बुद्धि समत्व में स्थापित हो जाती है, उसके अंदर कोई विचार नहीं घुसता, एकदम निर्विकल्प समाधि के रूप में, और अखंड अपार अनंत काल के लिए भगवान समाधि में चले गए। बहुत लंबी कथा है, आगे जब कथा को कभी विस्तार से कहने का मौका मिलेगा तो हम आप सबको। अखंड समाधि में भगवान कैलाश में, किसके नीचे? बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष का अपना बहुत बड़ा महत्व है। बट वृक्ष साक्षात श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है, और भगवान देवादिदेव महादेव समाधि में भी श्री राम श्री राम श्री राम, श्री के साथ श्वास लेते हैं, राम के साथ बाहर निकालते हैं, श्री के साथ श्वास लेते हैं, राम के साथ बाहर। आप कह रहे हो, समझ में आ रहा हो क्या समाधि में श्वास चलती है? श्वास चलती है मित्र, पर उसकी गति इतनी 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 धीमी होती है कि कोई मशीन नहीं पकड़ सकता। बहुत ही धीमी, बहुत ही लयबद्ध गति, पर श्वास तो चलता ही है। श्री के साथ श्वास अंदर, राम के साथ श्वास को बाहर। मित्रों, प्रतिदिन इस सूत्र को मैं
आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि यदि इस सूत्र को आपने धारण कर लिया तो आपके जीवन का कल्याण होगा। सी के साथ श्वास लेना, लाभ के साथ श्वास। बट ब्रिज, और कैसा? कमल आसन में, कमल जैसा समाधि पादासन बना के बैठ के अखंड काल के लिए। समाधि कब खुलती है उनकी आगे प्रसंग में आप सुनेंगे। आप हमारे साथ इस प्रसंग में बने रहिए। कथा आने वाले समय में और रोचक होती चली जाएगी। बस आप हैं और मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोने के पूर्व आप इसको सुन के तब सोइए, है ना। और खुदा सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम न कोई जान कछु जुग समति बस सदा। और दिन पे दिन बीतते चला जा रहा है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव अपने अखंड समाधि में बैठे हुए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था। मित्रों, यह भी एक सिद्धांत है कि सुख के पल कैसे बीत जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। सुख के पल कैसे बीत जाते, पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है, हमको पता नहीं चलता। पर दुख का एक एक क्षण भी इतना भारी होता है, दुख का एक एक क्षण भी इतना भारी होता है कि वह काटे नहीं करता। दुख आप सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। पर सुख की अनुभूतियां हो, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा जीवन बीत जाता है, अरे लगता है अभी तो कल की ही बात। यही इस काल की सबसे अचंभित कर देने वाली, सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात है। सबसे अचंभित और आश्चर्य कर देने की बात है कि काल के प्रवाह को पहचान ही नहीं पाते। काल का प्रवाह चलता चलता, यही सबसे बड़ा सिद्धांत है, यही सबसे बड़ा सूत्र है। तो मित्रों, काल के इस प्रवाह में हम सब अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने जीवन को सफल करें, सुफल करें, जीवन में शांति हो, आनंद की वर्षा हो। यही हम सबका प्रयास है, यही पुरुषार्थ है। और इसी के निमित्त यह दास इस रामचरितमानस का सुंदर सा प्रसंग आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता है। मित्रों, आइए यहीं पे इस दास का जो सुंदर सा ओम ग वा मंत्र का ध्वनि है, 3 बार हमारे साथ उच्चारण करेंगे। आइए साथ साथ ओम ग मित्रों, ओम के साथ श्वास लेना है, ग के साथ रोकना है, वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। ये भाव करना है कि हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में परमात्मा की ऊर्जा समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रहे हैं। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और प्रिय मित्रों,
आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो फिर मित्रों जानते हैं कि यह सारा प्रयास पुरुषार्थ सिर्फ एक मात्र निमित्त है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप वीर हैं और इस शरीर रूपी धरती को ही हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हम कहीं दूर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए अपने इस शरीर रूपी धरती को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। यही आप सबके श्री चरणों कमलों में, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम परमात्मा को सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से नमन बंदन करते हुए हम सब आज की इस कथा को पूर्ण करते हैं। कल पुनः नए संस्करण में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ हो, मंगल हो। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।